पत्नी के बच्चे नहीं होने पर पति द्वारा पत्नी की रजामंदी से अपनी साली के साथ विवाह कर लिया गया। विवाह के पश्चात अब युवक के ससुर और पत्नी द्वारा इस विवाह को अवैध बताया जा रहा है। साथ ही पैसों की डिमांड भी की जा रही है। आज इसी मामले को लेकर पति पत्नी और पत्नी की बहन तीनों पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां पर न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई गई। युवक ने बताया कि उसके ससुर द्वारा उससे 5 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है। पैसे नहीं देने पर उसे धमकी भी दी जा रही है। वहीं युवक की पत्नी ने कहा कि उसकी रजामंदी के बिना यह विवाह हुआ है। इस संबंध में युवक द्वारा पुलिस अधीक्षक के समक्ष न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई गई। जी, मेरी शादी को 6 साल हो गए। तो मेरी शादी को 6 साल हो गए। तो क्या है कि मतलब छोटी वाली सिस्टर को मेरी जो मिसेज है ना, वो रोज़ डेली बुलाती थी मतलब, और मेरे पास में लाके बिठा देती थी। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो धीरे धीरे मतलब वो बाहर निकलने लग गई, मतलब कमरे में से। बोला कि तुम दोनों जने पास में रहोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मतलब तुम्हारे दोनों में मोहब्बत बढ़ेगी। तो मेरे को इसने रात की समय मतलब शादी के लिए बोला इसने पहले कि शादी मेरी सिस्टर से कर लो। तो मैंने मना कर दिया था कि मैं। रीज़न क्या था शादी करने के लिए? रीज़न ये था कि इसके क्या है, बच्चे नहीं हो रहे थे। 6 साल से बच्चे नहीं हो रहे। मेरे 6 साल हो गए मेरी शादी हुए हुए को। ये रीज़न था। तो इस कारण मैंने इससे शादी की। आपने कब शादी करी और कहाँ पे की? जयपुर में करी मैंने शादी। किससे करी थी? रुखसार से। तो ये क्या आपकी साली लगती थी? साली लगती थी मेरे ये। बाकी मजबूर मेरी लुगाई नहीं करा मेरे को, और मेरे ससुरे ने करा। अब क्या मांग हो रही है आपसे? अब मांग हो रही है कि 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, नहीं तो माराकुटी करेंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे, ये धमकियाँ दे रहे हैं। आपने पहली वाली वाइफ से वो जिस समय वो शादी के समय मतलब कि शादी मतलब मेरे से ही मतलब इससे करनी पड़ेगी, और वहाँ करोगे ना मतलब रजामंदी से, मतलब कुछ खाना वाना कुछ भी करे तो 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, नहीं तो आप बाहर चल जाओ। ये मेरे ससुरे ने और मेरी जो मिसेज थी ना, उसने ये बात बोली, और इनके कहने से हम बाहर जाके हमने शादी करी है। ये आपके ससुर जी क्या आपसे डिमांड कर रहे हैं पैसों की? पैसों की डिमांड कर रहे हैं? डिमांड जिस समय करी थी हमारे से 5 लाख रुपए की। अब वो ये कह रहे हैं कि हमारी ये लड़की है, इसका खर्चा मतलब इसकी शादी के लिए, वापस शादी के लिए मतलब। आपकी पहले वाली वाइफ से आपने तलाक लिया था? हाँ, इससे तलाक नहीं लिया था मैंने। अच्छा, तो उनकी रजामंदी से आपने शादी करी? हाँ, रजामंदी से शादी करी इनकी मैंने। ठीक। और पहले वाली बीबी का क्या नाम था? मदीना। और इससे भी पहले इसकी शादी भी हुई थी मेरे से भी पहले। इस 2-3 साल पहले इसने मतलब रह के भी आ चुकी वो आगे, मतलब मेरे से भी पहले। ठीक है। हाँ, 6 साल हो गए शादी करे हुए। 10 तारीख 4 महीना 2018 को करी थी। अब वो बोल रही है कि बोले शादी करो के तुम दोनों बिठा के। शादी मतलब एक क्या रीजन हुआ ऐसा जो उन्होंने आपको शादी? वो उसके बच्चे नहीं होते थे तो उनको बुलाती थी, मतलब कभी मेरे को बुला लेती वहाँ पे घर पे, कभी हमारे घर पे बुला लेती फ़ोन करके। तो दोनों को कमरे में छोड़ देती थी कि तुम दोनों बैठो, मैं बाहर बैठ जाऊँगी। तो मैं हमारे को छोड़ के बाहर चल जाती थी। फिर क्या बोले, जो इनसे भी पहले बोला कि तुम मेरी बहन से शादी कर लो, तो इन्होंने पहले मना कर दिया। फिर मेरे को इनको पापा के सामने बिठाया कि तुम दोनों है ना मतलब शादी करनी पड़ेगी। तो इन्होंने भी हाँ भर दी, मैंने भी हाँ भर दी, ठीक है कर लेंगे, बच्चे नहीं हो रहे तो कर लेंगे, कि अपन दोनों बहनें खुश रहेंगी के। तो फिर यहाँ से पापा ने उसने भाई ने सबने भेज दिया शादी कर लो। फिर हमने शादी भी कर ली। अब शादी करके और हम गांव आए, अब तो मारने की और ये धमकी दे रहे हैं कि जान से मार देंगे, ऐसे कर देंगे, मतलब इनको धमकी दे रहे। और ये ऑटो चलाते हैं। तो अब बोल रहे कि मतलब यहाँ से चल जाओ, 5 लाख रुपए दो के हमारे को। अब हमारे पास पैसे भी नहीं है। हमने शादी कर ली और कुछ 4 दिन पहले इनकी मम्मी की डेथ हो गई। तब भी हम डर के मारे आए भी नहीं यहाँ पे, वहाँ पे रहिए। कौन मांग रहा है? आपके पापा मांग रहे हैं? मेरे पापा मांग रहे पैसे। आपकी सिस्टर आपकी शादी से कोई दिक्कत नहीं, उनको कोई तकलीफ नहीं? मेरे से पहले भी इसकी शादी हुई थी 6 साल। आज आप कहाँ पेश हुए? यहाँ पे कोर्ट, आपने शादी कर ली? हाई कोर्ट में। शादी कर ली? हाँ शादी कर ली गुलजार से। खुश हैं आप? हाँ खुश हूँ। शादी कब की थी आप लोगों ने? मेरा पति भी हड़प लिया इसने आज, और ये मारता पीटता था 6 साल तक मार गए। मैंने कभी भी कुछ भी शिकायत नहीं की, घर वालों से नहीं की, पीर वालों से कुछ भी नहीं की, ना कोर्ट कचहरी गई। और आज इन्होंने मुझे कोर्ट कचहरी में घसीटा इन्होंने मुझे, और पुलिस वालों ने भी पैसे खा रखे, पैसे खुलाया इन लोगों को। आपकी बहन है, आप पति भी आपका ही है? पति भी मेरा, बहन भी मेरा है, ये दोनों मेरे हैं। कब से? आज 6 साल हो गए, लेकिन मुझे पता भी नहीं था ये है ना एक दूसरे से खा रहे पी रहे। लेकिन मेरे साथ बहुत गद्दारी की है, और इसकी माँ मर गई। कब से की है?
ये तो पता नहीं कब से खा रहे पी आपको रहे। कब पता चला? मुझे अभी मेरे सास मरी ना, तब 2-4 दिनों से पता पड़ा। और ये आज 20 दिन से गायब है, 15-20 दिन से मैंने थाने में भी रिपोर्ट दोनों की है। गायब है? दोनों गायब है, थाने में रिपोर्ट की, लेकिन थाने वालों ने भी नहीं झेल रही मेरी रिपोर्ट। आज वो भी सुनना नहीं करे, आज वो भी बैठे हैं। नहीं हुई है, ये इनके खुद से हुई है, ये गैर है औरत। वो कह रहे हैं कि आपको बच्चे नहीं होते इसलिए आपकी रजामंदी बच्चे तो मेरे नहीं होते, ये तो मैं मानती हूँ, लेकिन ये मेरी रजामंदी नहीं है, ये इन्होंने खुद ने शादी की है। बात है, अब मैं किसके साथ रहूँ आपको बताओ। तो इन्होंने शादी कर ली तो आप लोगों का पहले डिवोर्स हो गया था क्या? डिवोर्स हुआ ही नहीं है, 6 साल हुए मैंने डिवोर्स नहीं दिया इनको। और नहीं, इन्होंने बोला मेरे को डिवोर्स दे, मैंने कभी भी डिवोर्स की बात नहीं की इन्होंने। तलाक दिया, तलाक वगैरह? तलाक वलाक तक बात कभी नहीं पहुंची। हुई थी आपकी शादी? 6 साल हो गए मेरे। कब से अलग रह रहे हैं? कब से अलग, हम तो पास में थे, और इन्हों को भागे हुए 20 दिन हो गए आज, घर से भागे हुए। क्या नाम है तुम्हारे पति का? मेरा नाम मदीना है, उनका नाम गुलजार है, और बेटी उसका नाम रुखसा है। Pizza Point, Kangor. For delicious moments.